जैसा कि भाई पिछली कहानी का अंत में हमने बताया था कि महादेव ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पार्वती में से जन्मेजय की शक्ति को निकाल नहीं पाए। तो वो ऋषि वाल्मीकि जी को याद करते हैं, भगवान वाल्मीकि जी को याद करते हैं। भगवान वाल्मीकि जी आते हैं और शिव के डमरू मांगते हैं कि शिव का डमरू लगेगा इसके लिए आपका, तब जाके मैं इसका हल निकाल सकता हूँ। तो वो उसका हल निकालने के लिए उसको डमरू बजाते हैं और उस शक्ति को अपने नियंत्रण में कर बाहर निकालते हैं। तब उन्हें जो शक्ति को एक शक्ति पुंज बनाया जाता है उसका। और ऋषि वाल्मीकि जी के जाने के बाद महादेव और पार्वती उसे वापस कैलाश लेके जाते हैं और एक शक्ति का रूप में उसको प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ पे पट की सेवा, जैसे यानी कि शिवलिंग की सेवा, जो पट लगाते हैं, अपना सेवा स्थान बनाते हैं, उसको बोलते हैं पट। तो उसकी एक सेवा दी जाती है जो 12 साल तक करते हैं। जो 12 साल की सेवा करते करते जब उनकी सेवा पूरी हो जाती है, तब उनको पीरी का ताज दिया जाता है। जो दुनिया में सबसे पहले पीरी का ताज मिला था वो नाहन के रप्पा चौधरी को मिला था। और साथ में ही इनको जन्मेजय से इनका नाम बदलकर रप्पा चौधरी रखा गया। तब एक और समस्या खड़ी हुई कि इनको गुरु किसको बनाया जाए। तो ऐसी बड़ी शक्ति का तो एक गुरु भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तब इनके गुरु बनाया गया ऋषि मार्कंडेय को, जो शिव के ही महामृत्युंजय मंत्र के साथ अमर हुए थे। उन्होंने अपनी जान खुद बचाई थी, तो वो अमर थे, तो उनको उनका गुरु बनाया गया। ऋषि मार्कंडेय ने रप्पा चौधरी को अपना चेला स्वीकार किया, उन्हें शिक्षा दी। आज भी उनके जयकारे के बिना रप्पा चौधरी नहीं आएंगे। उनका जयकारा सबसे पहले बोलते हैं क्योंकि वो उनके शिष्य हैं। नाहन में इनको स्थान मिला, रप्पा चौधरी इनको नाम मिला। और इनके साथ टिल्ले की काली, नाहन की काली, गुरु गोरखनाथ, बागड़वाड़ी सरकार, बावरी, माता मतानंद, चौगानन, मसाणी, काली और बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। चिट्टा इनका बाणा है, हाथ में लाठी रखते हैं। आपने फ़ोटो में देखा होगा सिगार पीते हुए, हुक्का पीते हुए, ऐसे ही तोता इनके साथ होता है एक। तो ये इनके बारे में छोटी सी जानकारी थी जो भाई हमने आपको आज पूरी दे दी, जो हमें पता था। इसके बारे में अलग अलग मत भी हैं। कोई कुछ बताता है कि ये जंगल में जा रहे थे वहाँ मिले, कोई कह रहा था कुछ। देखो, हर किसी का अपना अपना अलग मत है भाई। जो हमें जानकारी थी, जो हमें बड़े बुजुर्गों ने बताया, हमने आपको वही बता दिया। अब इसको ठीक गलत आप लोग खुद विचार कर लो। और रही बात, एक और बात, भाइयों में कई भाइयों में मत है कि ये अघोरी हैं। ये अघोरी नहीं है भाई, ये एक साफ़ सुथरे देवता हैं। ठीक है, एक साफ़ सुथरे, एक संपूर्ण समर्थ देवता है। ये अघोरी नहीं है। कई लोगों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि रैप्पा और रहपा जो है वो एक ही है। रहपा अलग होता है, रैप्पा अलग होता है। इसका नाम रैप्पा चौधरी है, रहपा चौधरी नहीं, रैप्पा चौधरी है इसका नाम। ठीक है, वो अलग है। जैसे खूनी रैप्पा, जंगी रैप्पा, मैदानी रैप्पा, वो अलग हैं और ये अलग है। ये दोनों अलग अलग शक्तियाँ हैं, ये एक नहीं है। तो इनको अघोरी मत बोलो। ना ही ये अघोरी है और ना ही ये हुआ है। ये एक समर्थ देवता है। जय बाबा की भाई।